रिव्यू के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको आपकी क्लास में मिल रहे हैं और डेली इसी प्रकार से आपको क्लास मिलती रहेगी जब तक आपके पेपर चलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग में देखिए क्या हो रहा है कि क्वेश्चन के पैटर्न लगभग सेम है। और पैटर्न क्या है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरह के लगभग देखा जाए तो वही क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। केवल और केवल उसमें क्या है कि पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, करने का तरीका सेम है और केवल बदला हुआ है तो उसमें या अल्फ़ाबेट बदले हैं, सीरीज में नंबर बदल गए हैं, बस करने का तरीका वही है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, अगली शिफ्ट में आपका पेपर और ये शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे? सही आंसर कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए 5 में से 4 एक विशेष तरीके से समान है और इसके लिए एक समूह बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक समूह बना लेते हैं। तो आपसे यहाँ पर ये कह रहा है बताइए कौन उस समूह से फिट नहीं होता है, यानी उस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए आंसर कर दीजिए, जरा देख लें आप इसका सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप ई और ए में देखें तो ई आपका 5वें नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर अंतर कितने का है? 4 का है ना? अंतर कितने का है? 4 का है। ऐसे ही आप इसको देखिए, एल है, एच है, तो एल आपका 12वें नंबर पे है, एच 8वें नंबर पे। अंतर यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 4 का है। ठीक है ना? अब जेड से वी अगर देखोगे तो जेड आपका 26 नंबर पे आता है, वी आपका 22वें नंबर पे आता है, यहाँ पर भी अंतर कितने का है बेटा? 4 का है, राइट। टी से पी अगर देखोगे तो टी आपका 20वें नंबर पे आता है और पी आपका 16वें नंबर पे आता है, इनके बीच भी अंतर 4 का है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि इस क्वेश्चन को ओरल किया जा रहा है, हमने सॉल्यूशन करके दिखाया, बट आप इस क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरल ही करेंगे और आपका सही आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें अक्षरों के बीच में ये जो अक्षर दिए गए हैं इनका स्थान क्या रहता है? अल्फाबेट सीरीज में एम 13वें नंबर पे आता है, एफ आपका 6ठे नंबर पे आता है। अंतर कितने का हो गया? 7 का। इसलिए क्या है कि ये इस समूह से बिल्कुल अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 53 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के पहले जोड़ में निर्दिष्ट तर्क के अनुसार बदल सकता है। अब देखो केवल यहां पर क्वेश्चन को देखना है और ये समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार से बाएं पक्ष में आपको संबंध दिख रहा है तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो दाएं पक्ष को पूरा कर देता है। इस तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित होगा जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहां पर करिए, बाएं पक्ष में जो पहला पद दूसरे पद से संबंधित है वो आपका 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, जे आपका कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे। माइनस अगर 5 करोगे तो हमें जे प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से करके देख लेते हैं। टी आपका 20 नंबर पे आता है, -5 करोगे तो 15 नंबर पे कौन आता है? ओ। तो ओ ऑप्शन में दिया है तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर हमें अंतर कितने का मिल जाएगा? 5 का मिल जाएगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलिए करके दिखाइए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। अच्छा, आकृति तो यहाँ हालांकि नहीं दी गई है, आकृति नहीं दी गई है तो मैं आकृति आपको बना दूं। आकृति मैं आपको बना के दिखा देता हूं, हालांकि आकृति यहां पर बन नहीं पाई है, मैं आकृति बना के दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये सभी वर्ग दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर ये बताएंगे कि वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या कितनी है बेटा? चलिए बताइए, वर्गों की संख्या कितनी है? अगर यहाँ पर आप फिगर देखोगे तो ये जो फिगर है ये एक वर्ग है और वर्ग के अंदर देखोगे तो 4 वर्ग हैं। एक होता है इंडिविजुअल फिगर और एक होता है विजुअल फिगर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपको वर्ग दिख रहा है, ठीक है ना? ये भी वर्ग दिख रहा है, ये 4 वर्ग तो दिख ही रहे हैं। ये 4 वर्ग इस एक वर्ग के अंदर हैं, यानी देखा जाए तो इस आकृति में कितने वर्ग मिल रहे हैं? 5। ठीक है,
मिल रहे हैं ना, और इस आकृति में भी 5 आपको फिगर मिल रहे हैं। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 5 और 5 मिलाकर के हो गए 10। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। चलो भैया बताओ जल्दी से क्या आंसर करोगे। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपकी शिफ्ट में पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछ लिया गया, आप सही आंसर क्या करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। आप पहले ये देखिए कि संख्या में जो श्रृंखला दी गई है, संख्या की जो श्रृंखला दी गई है उसमें जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार से दी गई हैं, बढ़ते हुए क्रम में है या बढ़ते और घटते हुए क्रम में। अब यहाँ पर देखोगे कि घटते हुए क्रम में, फिर बढ़ते हुए क्रम में, फिर घटते हुए क्रम में, फिर अब यहाँ पर तो ये सिमिलर ही हो गया, मतलब देखोगे तो 76 और 76 मिल गया इस श्रृंखला में। अब आप करोगे कैसे, तो उसके लिए हमें कई तरीके देखने होते हैं। पहले हम पहले तो हम सीक्वेंस से देखेंगे, मतलब लगातार देखते हैं इस प्रकार से, है ना। और फिर उसके बाद में कैसे देखेंगे, सीक्वेंस से ना देख करके अल्टरनेट देखेंगे। अल्टरनेट मतलब हो गया इस प्रकार से। तो ये घटते हुए क्रम में आपको संख्याएं मिल रही हैं, इस प्रकार से देखोगे तो बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है। अब घटते हुए क्रम में अगर देखोगे, बिल्कुल 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 नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, और ये इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, गलत हो गया क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप देखोगे तो बढ़ते हुए क्रम में है, और यहाँ पर भी बढ़ते हुए क्रम में है इस प्रकार से। घटते हुए क्रम में कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, घटते हुए क्रम में कैसे था, जब सीक्वेंस से चल रहे थे। अब यहाँ पर अल्टरनेट ले रहे हैं, एक संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या, तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में। अब 87 दिया गया, 87 में कितना जोड़ें कि 92 बन जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे। अब 92 में 5 जोड़ेंगे तो 97 बनेगा। आंसर करिए क्या आंसर आ रहा है आपका। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही बैठेगा। 71 में यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 जोड़ रहा है, 76 बनेगा। 76 में कितना जोड़ेगा, 5। अब 76 में अगर 5 जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। कमेंट जरूर कर दें, सेशन को लाइक कर दें अगर वाकई में आपको समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आए हुए क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। चलो भैया करो। यहाँ पर संख्या देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रहा, मतलब संख्या देखोगे तो 8 के 2 गुने से अधिक है, यानी यहाँ पर गुणा कर रहा है और जोड़ रहा है। ये क्वेश्चन को देखने का तरीका होता है, ठीक है। तो तरीके कई होते हैं। अब आपको देखना है कौन सी अप्रोच कहाँ लग रही है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा होगा या तो घटा रहा होगा। अब अगर देखोगे तो 8 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी कितना बनता है, 16। और 16 में कितना जोड़ें, 16 में 5 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 21 में मान लीजिए आप 2 से गुणा करें, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 42 बनेगा। अब 42 में कितना जोड़ दें कि 57 बन जाए। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं सेट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर माइनस करने वाला तरीका। लेकिन 8 में क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे 24 बनेगा, और 24 में -3 करोगे तो कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर 21 में भी क्या करोगे, 3 से गुणा कर लोगे। तो 3 से जब गुणा करोगे तो यहाँ पर बनेगा 63, और 63 में कितना माइनस करोगे। यहाँ पर तो आपने क्या किया था, पहले -3 किया। अब यहाँ पर कितना माइनस करोगे कि 57 बन जाए, तो कितना माइनस करोगे, यहाँ पे 7 माइनस करोगे, सॉरी 7 कह रहे हैं, 6 माइनस करोगे, 6। तो 6 जब माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 57, ठीक है। अब 57 में पुनः क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे, ठीक है। पहले आपने 3 माइनस किया था, उसके बाद में आपने 6 माइनस किया। अब माइनस किसको करोगे, तो जो भी माइनस होगा वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी माइनस आप करोगे, पहले 3 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया। अब यहाँ पर जो माइनस संख्या होगी वो 9 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 162। इसी प्रकार से आप आगे भी करेंगे। जब आगे आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना है, और यहाँ पर 12 को माइनस करना है। तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 474 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल गया, 474।
74 मिल गया। अब यहाँ पर बारी आ गई फिर से 3 का गुणा करना है, लेकिन माइनस क्या करोगे, तो माइनस आप करोगे 15। तो अब थोड़ा सा आप इसको हल कर लीजिए। जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 तिरका 12, 2 ये हो गया, 7 तिरका 21, 21 और 1 हो गया 22, और यहाँ पर 4 तिरका 12, 1 13, माइनस आप करोगे यहाँ पर 15। जब माइनस 15 करो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अरे रे रे, 1 हासिल नहीं 2 हासिल लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 1 सेकंड गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, है ना, गुणा ही गलत कर दिया। 3 चौको 12 हो गया, तो 1 लग गई हासिल, तो 7 तिरका होता है 21 और 1 हो गया 22। ठीक है, 2 हासिल लग गई यहाँ पे, 4 तिरका 12 और 2 14। ठीक है, माइनस यहाँ पर 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1407। 1407 कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 70 नंबर है। चलो, संख्या देख के डर मत जाना, क्योंकि आप क्वेश्चन ये छोड़ आते हो पेपर में। रिव्यू के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताएंगे। देखिए, अब यहां पर आप देखोगे तो ये जो संख्या दी गई है अनुपात में, इन संख्याओं में दिए गए अंकों का योग निकालो। तो 4 में 3 जोड़ा 7, 2 9, 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 9 कितना हो गया बेटा 26। ठीक है, अब इसके भी अंकों का योग कर लो। 8 6 14, 14 और 9 25 और 3 कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 और 9 कितना हो गया 23 हो गया, 23 और 3 26 हो गया। यानी इन संख्याओं के अंकों को अगर जोड़ा जाता है तो जो अंकों का योग आता है वो बराबर आता है। ठीक है, अब यहां पर दाएं पक्ष में जो संख्या दी गई है, इस संख्या में दिए गए अंकों का योग निकालो। तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 1 7, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 है। अब देख लो इन 4 विकल्पों में से सही आंसर कौन सा बनेगा, जिसमें योग आ जाए 22 वही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने यहां पर इसको जोड़ा तो 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है ना, और इधर 8 6 14, 14 और 12 जोड़ोगे तो ये तो गलत हो गया, 26 आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी, आपने संख्या देखी, अंकों का योग किया, तो यहां पर कितना बन रहा है, ये आपका बन जाएगा 18, नहीं होगा। अगले ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, 4 5 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 4 22, यानी इसके अंकों का योग आ गया 22, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आती है। चलो आंसर करके दिखाओ, देखें किसको आता है। जितने लोग देख रहे हो उतने लोगों में से कोई भी आंसर दो, देखें तो भाई आप सही कर पा रहे हो। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है, ओरल भी आप कर सकते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए अंतर निकालोगे तो 6, और यहां पे 6 हो गया। आगे अंतर निकालो, निकालो बताओ जल्दी से, 6 का ही अंतर आ रहा है। ये 6 कह रहे हैं, सॉरी 6 नहीं, ये तो 44 है ना, तो यहाँ पे 2 का अंतर आएगा, और यहाँ पे 6 का अंतर आएगा, है ना। और यहाँ पर कितने का अंतर आएगा 18, यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, यहाँ पे तो अंतर आ रहा है 54 का। यानी आप यहाँ पर लॉजिक देखो भाई, लॉजिक सेट क्या हो रहा है। यहाँ पर इसने क्या किया है, 3 का गुणा किया है तो 6 बन गया। अब 6 में 3 का गुणा किया है तो 18 बन गया, 18 में 3 का गुणा किया है तो 54 बन गया। ठीक है, अगली जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी, पहले तो आपको क्या करना है, 54 में 3 से गुणा करना है। तो जब 54 में आप 3 से गुणा करोगे तो 162 बनेगा। ठीक है, 4 3 का 12, 2 और 5 3 15, 1 16, यानी 162 हो गया। 162 क्या करना है,
ये 124 के साथ में जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कितना बन जाएगा 286। 286 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो गया ए। तो लॉजिक समझ गए ना किस प्रकार से इसको हल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें 76 नंबर में कह रहा नीचे दिए गए 5 में से 4 एक विशेष तरीके से सेम है। मतलब आपने पहले जैसा क्वेश्चन किया था, अभी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था 2-2 अल्फाबेट जिसमें थे, अब इसमें सिंगल अल्फाबेट है। ये तो बहुत आसान है, इसको आप ओरल भी कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि 5 में से एक विशेष तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से एक इस समूह में फिट नहीं होता है, तो भैया जब फिट नहीं होता है तो वो अलग हो गया। अब चलो फिट देखते हैं होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देखोगे m, तो m जो है ये कौन से नंबर पे आता है 13वें नंबर पे, x कौन से नंबर पे आता है 24वें नंबर पे, z कौन से नंबर पे आता है 26वें नंबर पे, t कौन से नंबर पे आता है 20 नंबर पे, p कौन से नंबर पे आता है 16वें नंबर पे। यानी इन सभी का अगर स्थान देखोगे, इन सभी का स्थान देखोगे m को छोड़ करके, तो इन सभी का स्थान कैसा है सम है। बोले तो इवन प्लेस है। ठीक है, इवन यानी सम संख्या वाला प्लेस है। तो आंसर यहां पर जो सबसे अलग हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी एम। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे बोलो नहीं कर पाओगे क्या इसको? चलिए आंसर करिए, करके दिखाइए, देखिए कौन कौन कर पा रहे हैं आंसर, कौन कौन दे पा रहा है। करिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, करिए। इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के पहले जोड़े, ये पहला जोड़ा है, इस पहले जोड़ में निर्दिष्ट तर्क के अनुसार बदल देगा। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे आप जहाज डेक से किस प्रकार संबंधित है, और मछली के लिए सही आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर क्या है, जहाज के समूह को डेक कहा जाता है और मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। रिव्यू के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको संभावित क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके और आपके रीजनिंग में पूरे नंबर बन सकें, पूरे में पूरे क्वेश्चन आपके सही हो सकें। ठीक है, और कम समय में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे ना जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। चलिए करेंगे। यहाँ पर पैटर्न वो नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पर 2 गुना कर दो। ठीक है, 2 गुना नहीं करना है। पैटर्न यहाँ पर क्या बन रहा है, इसके बीच में अंतर निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन पहले अंतर निकालोगे तभी समझ में, क्योंकि यहाँ 2 गुना नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ना यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यह गुणा मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहा, ना डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर योग कर रहा है, माइनस भी नहीं कर रहा। ठीक है, अल्टरनेट भी नहीं चलेंगे, क्योंकि अल्टरनेट में पैटर्न यहाँ पे इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 107 बन रहा है, फिर 226 बन रहा है। यानी यहाँ पर इसके बीच में अगर आप अंतर निकालोगे तो अंतर आपको कितना मिलेगा 17 का। इसके बीच में अंतर निकालोगे तो यहाँ पर 17 दूनी 34 का अंतर बनेगा। यहाँ पर अंतर निकालोगे तो 51 का, यहाँ पर अंतर निकालोगे तो यहाँ पर 68 का। यानी यहाँ पर आपने देखा कि 17 के मल्टीपल हैं ये, हैं 17, 34, 51, 68। तो 68 के बाद कौन आता है 85 आता है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 85 को 226 में जोड़ दोगे। 226 में जब आप जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 6, 5, 11, 8, 2, 10, 11, 311 यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका। 311 आंसर बन जाएगा। बोलो नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, कर लोगे, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ओरल करने वाला था कि नहीं था, एक बार कमेंट करके बता दो, ये क्वेश्चन ओरल करने वाला था या नहीं था, था ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर है। राइट साइड में 3 डॉट दिए गए होंगे। अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो यहाँ पर जा करके आप वीडियो की क्लियरिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर 240 में आप देख रहे हो तो 360 में कर लो। ठीक है, रिजोल्यूशन बढ़ा लोगे, साफ दिखेगा। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसको इस प्रकार से कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि STRW को
HGIA है, AW, यहाँ पर HGIZD ये लिखा जाता है। तो आप बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत अक्षर हैं। कैसे हैं, विपरीत अक्षर है ना, पढ़ाया था मैंने आपको विपरीत अक्षर कैसे याद करते हैं। ये हाई स्कूल होता है, एस का उल्टा एच है, एच का उल्टा एस है। ये GT रोड होता है, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी। ये इंडियन रेलवे है, तो आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होता है। ये क्या है आपका A to Z, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, ठीक है। यहाँ पर डी होता है तो डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी। अब यहाँ पर GT रोड आपने पढ़ाना, तो जी का अपोजिट विपरीत अक्षर टी होता है लव, एल का विपरीत अक्षर क्या होता है ओ, और ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है एल। वी का विपरीत अक्षर क्या होता है ई होता है एवेल, ठीक है। और ई का विपरीत अक्षर क्या होगा बी, इसके बगल में ही किया। तो आंसर यहाँ पर क्या बन गया ये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार कमेंट जरूर कर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, समझ में आ रहा ना सबको। चलिए, तो इसी प्रकार से आप समझते हुए चलेंगे और सेशन को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करते हुए चलेंगे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो सभी लाइव सेशन आपको मिल पाए। और NTPC की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। टारगेट गोप्ट पोस्ट के नाम से प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप फ्री में ST दे सकते हैं और कोर्सेज भी ले सकते हैं, ठीक है। NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों RPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जितनी भी आपकी शिफ्ट वाइज जो आपकी परीक्षाएँ हो रही हैं उनके क्वेश्चंस आपको मिल सकें, संभावित क्वेश्चन आपको मिल सकें, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी क्वेश्चंस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन। सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे अपडेट्स और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगले दिन या अगली किसी डेट को आपका किसी भी शिफ्ट में परीक्षा है तो आप ये सेशन जरूर ज्वाइन करें और क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाएं कि कितने क्वेश्चन का रिप्लाई आप दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि पढ़े हुए हैं। देखिए आप लोगों द्वारा दिए गए क्वेश्चंस के आधार पर ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे GK GS से, ठीक है। GK GS के क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए खेल संबंधित, मैंने आपको पहले भी बताया है क्लासों में कि खेल संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? देखिए खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि पानी पोलो, वजन उठाना, विंड सर्फिंग, कुश्ती। निम्न में से राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। जिन लोगों ने आंसर सही किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा लें, घंटी दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे की सभी क्लासों का नोटिफिकेशन क्लासेस समय से मिल सके। और सभी प्यारे भाई बहन, अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, मेरी मेहनत आपको हेल्पफुल लगती है, लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपके भाई बहनों का पेपर लगा हुआ है जरूर से जरूर उन तक शेयर करें। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है। निम्न में से करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? चीन। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोग, मैच करते हुए चलेंगे, आपने बिल्कुल सही आंसर किया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो येलो ध्वज यानी पीला झंडा जो है क्या दर्शाता है? गियर डाउन करना, ट्रैक से बाहर आना, गियर अप करना, या खतरा यानी धीमा होना। यानी ये जो सीधी सी बात ये है कि जो येलो ध्वज होता है, जो पीला झंडा होता है, किस लिए होता है? ये होता है कि धीमी
चाल करना यानी जो है ना धीमा होना चाहिए, खतरा निशान है ना। हालांकि खतरा निशान वो अलग होता है रेड वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है कि धीमा होना मतलब आगे खतरा हो सकता है, खतरा नहीं है, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यारण्य संबंधित, उद्यान रिजर्व संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहा है। चौथा नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बाली वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको बोलते हैं बोरी, बाली नहीं बोरी करेंगे, यहां पर क्या करेंगे? बोरी। ठीक है ना, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर मानस की अगर बात करें, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है ना। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक में है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 5वां नंबर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? लोक नृत्य तो पढ़ के ही जाने हैं, यानी इस लाइव सेशन से आपकी प्रैक्टिस भी हो पा रही है कि आपने अगर नृत्य पढ़े हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, और पेपर में आप कितने सही करके आए हैं, और पेपर में कितने सही करेंगे आगे आने वाले दिनों में जो आपका पेपर लगा हुआ है, जिस शिफ्ट में भी आपका पेपर है। 5वें नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ऑटम थेडल, ये ऑटम है, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑटम थेडल। ठीक है, थेडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक पूछा गया है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक निम्न में से कौन सा होगा? दोस्तों सेंधा नमक का अपवर्तनांक जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं 1.54 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? 7वें नंबर क्वेश्चन में विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर से जरूर करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। 8वें नंबर पे मैं आप सभी को बता दूं, जिन लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करी है उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पेपर में क्वेश्चन पढ़े हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर 8वें नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें दिया गया है बाराबती स्टेडियम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बाराबती स्टेडियम जो है ये ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इन आंसरों को, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देते रहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 9वां नंबर, एशिया खेल से संबंधित है। 2023 में भारत द्वारा जीते गए पदों की कुल संख्या निम्न में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 107। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए मैं इतना स्पीड में इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आपका समय भी नष्ट ना हो और आपका अच्छे से यहाँ पर पूरा रिव्यू भी आपको मिल जाए कि पेपर कैसा पूछा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सभी शिफ्टों में। ठीक है ना। 10वें नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन, यहाँ पर कह रहा कौन सा कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो असम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने यहाँ पे कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने, तो 8 करोगे। ठीक है, 8 करोगे। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 11वां नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति। किसको नहीं पता ये बताओ? नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और बृहस्पति क्या है? सौर मंडल का, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आंसर करते हुए चलेंगे। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। 12 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सिडबी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, विटामिन B3 का, एक सेकंड, चलिए B3 से क्वेश्चन
B3 से क्वेश्चन, रासायनिक नाम बताना है विटामिन B3, रासायनिक नाम यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नियासिन। ठीक है, नियासिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। B1 का अगर पूछे तो थायमीन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थायमीन। B1 का थायमीन करेंगे, B2 का होगा तो राइबोफ्लेविन करेंगे, और B3 होगा तो नियासिन, जो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है। मैंने देखिए सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग, फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेकंड में लगभग मैंने क्वेश्चन आपको जो भी मेरे को मिले हैं तो उससे संभावित क्वेश्चन भी मैंने शामिल किए हैं, और वैसे ही क्वेश्चन शामिल किए हैं जैसा मुझे डाटा मिला है, तो मैंने करवाए हुए हैं। और उससे पेपर शुरू होने से पहले मैं जो आपको लाइव सेशन करा रहा था, मैराथन क्लास करा रहा था, उसमें मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कराए भी हुए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन। 14 नंबर पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुवैत की मुद्रा का नाम है कुवैती दिनार। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़िए फटाफट से। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वेद क्या है। चलो, ऋग्वेद क्या है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, पुस्तकों का संग्रह है। हस्तशिल्प, ये तो सबको पता है कि वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर क्वेश्चन है। हरिद्वार शहर नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे भैया सबको करेक्ट आंसर बताना है, किसको नहीं पता, गंगा नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें है पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि। 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि पूछा गया है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कौन सी है, तो 1974 से 1978। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 74 से 78, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ऐसे प्रश्न मिलेंगे पेपर में, आप क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। लिबर्टी, समानता, न्याय, प्रावधान, जिसमें प्रावधान जो है इसमें इसका हिस्सा नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें, लाइक शेयर जरूर करते रहें सभी प्यारे भाई बहन। शेयर नहीं करना है किसी को तो मत करिए, बट लाइक जरूर कर देंगे, जिससे कि आप आगे भी ऐसे ही लाइव सेशन प्राप्त करते रहेंगे। और एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप सभी लोगों को प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, टारगेट गो पोस्ट के नाम से, जो आपके चैनल का नाम है उसी से। और आपको वहाँ पर फ्री एसटी भी मिल जाएंगी, फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज आपको क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना। 19 नंबर पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस की लड़ाई आयोजित की गई थी। 19 नंबर पे 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज है यहाँ पे, ठीक है, क्या स्पीज की लड़ाई आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है। बौद्ध धर्म में लोटस यानी कमल होना चाहिए, कमल, और यहाँ पे है बुल यानी बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये जो दर्शाता है वो जन्म को दर्शाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन छोटा करना पड़ गया है कि एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, तो कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सी एक विकास प्रक्रिया है, ये समावेशी विकास प्रक्रिया है। ठीक है, इसका डेफिनेशन दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 22 नंबर में कि एफडीआई का विस्तार क्या है। एफडीआई का विस्तार क्या है। विदेशी व्यापारियों का निर्देश, प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भविष्य प्रत्यक्ष निवेश। निम्न में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को के रूप में जाना जाता है।
23 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी वाला शब्द दिया गया है तो लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं भू परपटी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सल्फर का प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है। आंसर यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सल्फर के लिए एस होता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सेशन को लाइक जरूर करेंगे अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है। भारत का विधि आयोग एक है, भारत का विधि आयोग एक है। 25 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? भारत का विधि आयोग एक है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ध्यान रखना, भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 26 नंबर है। इसमें है चड्ढा कप खेल से संबंधित, बैडमिंटन से है, शतरंज से है, फुटबॉल से है, गोल्फ से। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए चड्ढा कप जो है ये भारत में बैडमिंटन खेल से संबंधित है, राइट, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? इनमें से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? 27 पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बोडो है, ठीक है, पंजाबी भी है, असमिया है, लेकिन खोंडासी नहीं है, ठीक है, खोंडेसी या खोंडासी नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 28 नंबर में आपसे कह रहा है कि इयान जेम्स किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये तैराक हैं, तो तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर है। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? 29 नंबर क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? तो न्यू इंडिया शुरू किया। कौन सा? न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 30 नंबर है। अम्लीय वर्षा कब होगी? जब वर्षा का जल पीएच मान पूछा गया से कम होगा। अम्लीय वर्षा कब बोली जाएगी? जब वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम होगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का जल 5.6 से कम होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है फौना, फ्लोरो या पर्यावास या गुना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं फौना। देखिए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 32 नंबर है। असम का राज्य पक्षी क्या है? असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला, लकड़ी का बतख या तोता या हंस या उल्लू। निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक जगह सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, सबको पता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है ना। तो पूछा गया है कि ये कौन सी बीमारी होती है? मायोपिया होता है, दोष कौन सा होता है, या फिर प्रोसीबायोफिया होता है, या हाइपरमेट्रोफिया होता है, या मोतियाबिंद होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको मायोपिया कहते हैं, मायोपिया इसको कहते हैं, ठीक है ना। मायोपिया वाला व्यक्ति जो है पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं असम से, ठीक है, असम राज्य से ये संबंधित हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। निम्न में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, आपसे पूछ ले कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो दयानंद सरस्वती आप आंसर करते हैं देव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 37 नंबर है। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे निम्न में से? तो ये दोस्तों संविधान संबंधित क्वेश्चन है। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर 38 नंबर है। इसमें है कार्य की एसआई इकाई क्या है, मतलब मात्रक पूछा गया है। तो कार्य का मात्रक आप सभी जानते हैं कि एसआई मात्रक जूल होता है। आंसर यहाँ पर हो गया जूल। अच्छा, पास्कल की अगर बात करें तो ये दाब का होता है, किसका होता है? अच्छा, अब यहाँ पर अगर बात करें पास्कल की, तो आप क्या करोगे? दाब करोगे। न्यूटन बल का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेनरी किसका होता है? तो ये प्रेरक का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये बिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 19 जोड़े। 19 जोड़े यानी कितनी होती है? 38। ठीक है, मनुष्य की 23 जोड़ी होती है, कुत्ता की 39। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 40 नंबर पे आपसे क्या पूछ रहा है? देखो 40 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? दूसरा, 10वां, तीसरी, पहला। तो उम्मीद पता होगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। 42 नंबर पे आ जाएंगे। ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? देखिए संभावित क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, जैसे आप लोगों द्वारा बताए गए हैं, जिन टॉपिक में बताए गए हैं क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए ऊतक संबंधित क्वेश्चन बोला आपने कि ऊतकों के अध्ययन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। 42 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। राइट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 43 नंबर क्वेश्चन की, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 43 नंबर पे? देखिए भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला संभावित क्वेश्चन 44 नंबर आपके स्क्रीन पर है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? 44 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, सबको पता। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। 45 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष है, मैंने बताया हुआ है आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 46 नंबर आपके स्क्रीन पे, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानियाँ और आपको मुद्रा जरूर पता होनी चाहिए। 46 नंबर पर राइट आंसर कर लेंगे कोहिमा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आइंस्टाइन के रूप में किसे कहा जाता है? ये किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को, सुभाष चंद्र बोस को, नागार्जुन को, चंगेज खान को। निम्न में से राइट जा रहे हैं। 39 नंबर पे आ जाएंगे, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? 39 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर। अच्छा, इसका आंसर कर लिया ना, ये डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर। कर लिया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आए 39 नंबर, क्या बोल रहे हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड के चक्कर में कुछ और ही मुंह से निकल रहा है। 49 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? ये आपको आंसर हमें कमेंट सेशन में ज़रूर से ज़रूर दें। ये आपको आंसर करने, बेटा कमेंट में आपको आंसर देना है। ये
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी, इसमें 50 नंबर है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि एसिटिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला। तो क्या करोगे, CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए प्लस मैथ के क्वेश्चन कैसे आए, ये भी आपको साथ में मिलते रहेंगे।